हेलो फ्रेंड्स, आरबिट पाथ यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है हम लोग वीडियो में कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग इसके पहले जो है कि 10 टॉपिक पढ़ लिए हैं। 10 टॉपिक में हमने प्रस्तावना, भारतीय संविधान का विकास, अनुच्छेद, कितने अनुच्छेद हैं, क्या है भाग, अनुसूचियाँ, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 3 तक, भाग 2 तक पढ़ लिए हैं। भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र, भाग 2 में क्या, भाग 2 में नागरिकता। भाग 1 1 से 4 तक है, भाग 2 5 से 11 तक है। और जो मूल अधिकार है वो तीसरा भाग में आता है। कौन? तीसरा भाग में, ठीक है। तो तीसरा भाग में क्या आता है? मूल अधिकार। इसमें कौन कितना अनुच्छेद है? 12 से 35 तक क्या है? मूल अधिकार। 12 से 35 तक अनुच्छेद में क्या लिखा गया है? मूल अधिकार लिखा गया है दोस्तों। तो इसका क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट तो है ही है, उसको देखना जरूर। पिछला भी वीडियो जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसका क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, क्या दिया है पहला क्वेश्चन, कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो भाग 3 में अभी बताया है। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। कितने अनुच्छेद? 12 से 35 तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का भाग 3 संबंध है। वही क्वेश्चन, चाहे भाग 3 किससे संबंधित है, याद 3 किससे संबंधित है? भाग 3 मूल अधिकार किससे संबंधित है? तो भाग 3 मूल अधिकारों से। याद रहेगा? याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि मूल अधिकारों का सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? तो मूल अधिकारों का सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकों में मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद में है तो किस अनुच्छेद में है? संविधान के 12 से 35 अनुच्छेद में क्या है? मूल अधिकार। क्या है दोस्तों? मूल अधिकार। आगे क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो 7। कितने? 7, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। ये मौलिक अधिकार 7 नहीं 6 हैं। एक जो संपत्ति का अधिकार था उसे हटा दिया गया है, तो अब 6 बचे हैं, 7 नहीं होगा। तो इस समय वर्तमान में मौलिक अधिकार जो भारतीयों को दिए गए हैं वो कितने हैं? 6, ठीक है, याद रखना। मौलिक अधिकारों को निलंबित कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको प्रदान की गई है? अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को क्या निलंबित किया जा सकता है? तो क्या निलंबित किया जा सकता है, मतलब क्या निलंबित किया जा सकता है? क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है कि क्या निलंबित किया जा सकता है। एक बात ध्यान से सुनना कि भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए जो मूल अधिकारों को क्या निलंबित किया जा सकता है? तो क्या निलंबित किया जा सकता है मूल अधिकारियों को? हाँ, निलंबित किया जा सकता है। कब किया जाता है? जब राष्ट्रीय आपातकाल लगे, ठीक है। तब पर भी 2021 को छोड़कर ही मूल अधिकारों का क्या होता है? निलंबन होता है। तो मूल अधिकारों का निलंबन हो सकता है। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों की संरक्षक कौन है? तो न्यायपालिका। तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? न्यायपालिका। न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो जितने भी न्यायालय हैं वो किस में आते हैं? न्यायपालिका में आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? तो संसद को। किसे है दोस्तों? संसद को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना मौलिक अधिकारों का क्या है? प्रमुख उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है कि समानता का अधिकार भारतीय संविधान में किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? तो 14 से 18। 14 से 18। 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता, ठीक है। और 17 18 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत 17 में है, और अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हो जाता है, देखिए दिया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में कौन सा विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण करता है? अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? विधि का शासन, ठीक है। यानी शासन जो होगा विधि के नियमानुसार चलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत संविधान की अस्पृश्यता का अंत किससे संबंधित? उन्मूलन मतलब अंत होता है, ठीक है। अस्पृश्यता का अंत संबंधित है अनुच्छेद 17 में। क्या लिखा गया है? अस्पृश्यता का अंत। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो भाषण स्वातंत्र्य। भाषण स्वातंत्र्य। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो 21। 21
भारतीय संविधान के व्यक्ति को अगर विदेश में यात्रा करने जा रहा है तो उसको संरक्षण कौन प्रदान करता है? आर्टिकल 21। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? धर्म की स्वतंत्रता से। धर्म की स्वतंत्रता से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो बच्चों के शोषण से संबंधित कौन है? आर्टिकल 23। आर्टिकल 23। अगला क्वेश्चन है कि कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब उसकी आयु कम से कम न हो। तो 14 वर्ष से आयु से कम व्यक्ति को किसी कारखानों अथवा खाने में नियुक्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, 14 वर्ष से। और क्या अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो अनुच्छेद 25 में। अनुच्छेद 25 में क्या लिखा गया है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यानी जो आपका धर्म है उसके अनुसार आप चल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? तो समादेश। क्या? समादेश, जिसे क्या कहते हैं? रीट कहते हैं। ठीक है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए क्या जारी किया जाता है? समादेश, जिसे क्या कहते हैं? रीट। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत कौन मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक क्या है? मौलिक अधिकार। किसमें पूछा है? देख रहे हो, यूपी लोअर सब इंस्पेक्टर, बीपीएससी ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा किया गया है। तो समता का अधिकार, जो समता या समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? 14 से 18। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 14 से 18 समानता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। ठीक है, 19 से 22। आगे देखेंगे, आगे क्या है कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो बच्चों के शोषण से संबंधित कौन है? अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 शोषण से संबंधित कौन है? अनुच्छेद 24। आगे क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिबंध करता है? तो कौन? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अनुच्छेद 24 बालकों का प्रतिबंध, बालकों की रक्षा कारखानों में अनुच्छेद 24, अक्सर अनुच्छेद 24 ही होता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रीट याचिका दायर की जा सकती है? तो हैबियस कॉर्पस। जो अपना राष्ट्रपति होता है उसके लिए रीट जारी करने का अधिकार कितने होते हैं? कितने रीट जारी कर सकता है? कितने प्रकार से? 5 प्रकार से रीट जारी कर सकता है। तो हैबियस कॉर्पस क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए रीट दायर की जाती है। किसमें? हैबियस कॉर्पस में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपना मनपसंद शिक्षण संस्थानों के स्थापित तथा संचालित करने के लिए अधिक संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों के शिक्षा का अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 30। अगला क्वेश्चन है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? तो अनुच्छेद 25 के द्वारा क्या दिया गया है? धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। और आर्टिकल 32 को ही भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान का आत्मा कहा। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पूछे संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। तो किसे कहते हैं? अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय व आत्मा बताया? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या बताया? संविधान का हृदय तथा आत्मा। ठीक है, किसे? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल जो 32 में है। किसने बताया? BR अम्बेडकर ने, भीमराव अम्बेडकर जी ने। आगे क्वेश्चन है कि किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी किया जाता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण क्यों लगाया जाता है? दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी के लिए। दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी के लिए क्या किया जाता है? याचिका दायर किया जा सकता है। कौन याचिका? प्रत्यक्षीकरण। ठीक है। आगे क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, एक मिनट। ठीक है, कि किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है? हम आदेश देते हैं। तो परमादेश का मतलब हम आपको परम आदेश देते हैं। तो हम आपको आदेश दे दिए, तो आप अपना अधिकार पूछ रहे हैं। तो कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? तो अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा। ठीक है, अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए क्या किया जाता है? लगाया जाता है अधिकार परीक्षा। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार एक क्या है? कानूनन अधिकार है। क्या है? कानूनन अधिकार है। पहले मौलिक अधिकारों में आता था, लेकिन अब क्या हो गया है? कानूनन अधिकार। ठीक है, और अनुच्छेद किसमें है? 300 क में इसका वर्णन मिलता है।
अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है, संपत्ति का अधिकार। संवैधानिक तो है लेकिन मूलभूत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? तो किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन की अधिकार दिया? केशवानंद भारतीवाद। केशवानंद भारतीवाद। अगला क्वेश्चन है कि 6 वर्ष की आयु में से 14 वर्ष की आयु के बच्चे के सभी बच्चों शिशुओं को शिक्षा का अधिकार मूल कर्तव्य है, मूल अधिकार है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत करता है? तो अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट कहाँ जारी की जाती है? तो उच्चतम न्यायालय में। मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए याचिका कहाँ दायर की जाती है? कहाँ? अरे कहाँ? उच्चतम न्यायालय में, हाई कोर्ट में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 किसकी व्याख्या करता है? सामाजिक समता की। सामाजिक समता की। अगला क्वेश्चन है कि भारत में उच्चतम न्यायालय के ने किस मामले में माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता? तो गोलकनाथ का मामला था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने किया कि जो आप उच्चतम न्यायालय में क्या कहा कि उसे गोलकनाथ मामला था, उसमें क्या कह दिया? मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? तो जम्मू कश्मीर में सूचना का अधिकार लागू नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों के संशोधन करने में कौन सा सक्षम है? तो संसद। तो मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का सबसे अच्छा सक्षम मौका है, क्या है? संसद। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्तियुक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? कैसी बंदी दी